माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 24 जून, हमें मालूम है एक पर्व है, संत योहन बपतिस्ता का बर्थडे को आज मनाते हैं। नेटिविटी ऑफ जॉन बैप्टिस्ट। हमें मालूम है हमारे कलीसिया में केवल 3 जनों का बर्थडे मनाते हैं। सभी संतों का डेथ डे, मृत्यु का दिन, शहीद कब हुआ उस दिन को मनाया जाता है। 3 जनों का बर्थडे मनाता है। उनमें से एक है संत योहन। 24 जून के दिन में संत योहन का बर्थडे के रूप में मनाते हैं और इनका जब सिर कलम किया गया था वह उसको भी मनाते हैं। दूसरा बर्थडे मनाते हैं माता मरियम का है। सितंबर 8 तारीख को हम लोग माता मरियम की बर्थडे मनाते हैं। और तीसरा ईसा मसीह का बर्थडे है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का बर्थडे मनाते हैं। तो केवल पर्व के रूप में बर्थडे मनाने वाला 3 ही जन, बाकी जितने भी संत लोग हैं उनका डेथ डे मनाया जाता है। योहन का बर्थडे क्यों मनाते हैं? यदि इसके विषय में हम लोग देखें, सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 10 में योहन के विषय में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे आगे अपना दूध भेजता हूं। अर्थात ईसा मसीह के आगमन के पूर्व में ईसा मसीह के लिए रास्ता, जगह तैयार करने के लिए एक दूध के रूप में वो तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करेगा। मलाकी के ग्रंथ में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, उसको यहाँ कोट कर करके बता रहा है। उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 17 में लिखा है, वह प्रभु की आत्मा और शक्ति से एलियस की तरह उनके आगे आगे चलेगा। ये भी मलाकी के ग्रंथ में 3 में हम लोग पढ़ते हैं। एलियस की तरह उत्साही और ईसा मसीह के आगे आगे चलने वाला व्यक्ति के रूप में, उनके लिए मार्ग तैयार करने वाले के रूप में लूकस भी संत योहन के विषय में बताता है। संत योहन उनका जन्म के विषय में लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 5 से लेकर के 25 तक ये वचनों को पढ़ेंगे। संत योहन, उनके पिता है याजक जकरियस और उनकी मां का नाम है एलिसबेथ। दोनों बुजुर्ग लोग थे, निसंतान थे और उनको उस बुजुर्ग अवस्था में, बुढ़ापे में संतान मिलता हुआ। सबसे पहले स्वर्गदूत गब्रिएल जकरियस को जब वो मंदिर में सेवा कर रहा था उस समय पर दर्शन मिलते हैं
और जकरियस बूढ़ा होने के कारण उस पर शक करते हैं, विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए वो मूक बनते हैं एक चिन्ह के रूप में। और उस पुत्र का जन्म होने के बाद जकरियस ने उनका नाम योहन रखते हैं और उनका मुंह खुलता हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। जकरियस अविश्वास करने के कारण मूक बना, क्योंकि वो एक पुत्र के लिए तरसते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, फिर भी प्रार्थना तो एक साइड से हो रहा है, लेकिन एक पुत्र होगा ये जब बताया गया तब उनमें वो विश्वास नहीं है। अनेकों लोग अपने जीवन में कुछ से ना पाने का पीछे का कारण भी अविश्वास है। स्वयं बोलेगा हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं मिलेगा, वो ऐसा होगा, ऐसा कर करके। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। लूकस का सुसमाचार दिया एक वाक्य 37 में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रियल करके बोलते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है, इस पर विश्वास करना। माता मरियम कुंवारी है, वो गर्भवती हुई, पूछा क्योंकि अपने जीवन के अंत तक अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करने वाली, कुंवारी रहने का निर्णय करने वाली, अभी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगा, ये सब पूछा तो मां मरियम भी स्वयं पूछती है कैसे संभव है। इसको अविश्वास नहीं बोलते हैं, ये क्लियरेंस, कैसे ये संभव होगा ये पूछ कर दिया। तब स्वर्गदूत बोलते हैं ईश्वर की आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर उतरेगी। इसके बाद वाक्य 37 में कहते हैं ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मरियम विश्वास किया और वो अपने को समर्पित करते हैं। वाक्य 41 से आगे हम लोग ये पढ़ सकते हैं, जब स्वर्गदूत जकरियस को दर्शन दिया उस समय पर, लूकस का सुसमाचार दिया 1:15 में हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां पर कहते हैं ये पुत्र, ये बेटा अपने मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भरेगा, ये ईश्वर के लिए समर्पित होगा, ये अंगूरी नहीं पिएगा, प्रभु के लिए समर्पित व्यक्ति है, उसी प्रकार का जीवन। और माता मरियम अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ मिलने के लिए उनके घर पहुंचा और माता मरियम पवित्र आत्मा से भरी हुई है और उनके गर्भ में ईसा मसीह आ चुका है। जब माता मरियम ईश्वर के आत्मा से भरकर मसीह में रहकर जब उनकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ को अभिवादन किया, प्रणाम किया, उस समय पर एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। एलिजाबेथ के गर्भस्थ बच्चा ये योहन भी गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर गया। देखो उसका भविष्यवाणी 6 महीने पहले स्वर्गदूत गब्रियल ने जकरियस को दिया था। वो 6 महीने के बाद माता मरियम जब उनके घर में जाते हैं और प्रणाम करते हैं, उस समय पर पूरा होता हुआ हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार जकरियस जब बेटा का जन्म हुआ उस समय पर एक गीत गाते हैं जिसको हम लोग लैटिनी भाषा में बेनेडिक्टुस कहते हैं, बहुत ही सुंदर। जब पुत्र हुआ, उनका नाम योहन रखा गया, तो उनका जीव तब तक बंद था, वो खुल गया। खुला तो ईश्वर की महिमा गाते हुए यही गीत गाते हैं। जब पवित्र आत्मा उनमें भी आकर के उन बातों को, अनेकों भविष्यवाणियों को इसके द्वारा गाता हुआ हम लोग पाते हैं। बेनेडिक्टुस के अंदर लूकस को सुसमाचार दिया 1 वाक्य 68 से लेकर के 89 तक हम लोग ये पढ़ सकते हैं। 79 तक, 79 तक हम लोग ये पढ़ सकते हैं। 68 to 79 वहां पर जकरियस का वो गीत बेनेडिक्टुस हम लोग देखते हैं। वहां पर क्या कहते हैं, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर
जिसने अपनी प्रजा को मुक्ति दी। देखो, इस पुत्र का जन्म मुक्तिदाता के जन्म के पहले उस मुक्तिदाता ईश्वर के लिए रास्ता बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए है। ये जान करके जकरिया पवित्र आत्मा से भर करके कहते हैं, इसके बाद कहते हैं, तू बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलेगा उनके मार्ग तैयार करने के लिए। देखो, एक भविष्यवाणी भी इस प्रकार ये करते हैं। ये जो बेनेडिक्टोस ये जो गीत है, जकरिया का जो गीत है, हमें मालूम है हमारा जो दैनिक प्रार्थना जो है उसमें सुबह की प्रार्थना में इस बेनेडिक्टोस गाते हैं। दैनिक प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तकों में भी जो सुबह की प्रार्थना है उसमें आपको ये गीत मिलेगा। और हमारे चर्च का जो ऑफिशियल जो ऑफिस प्रार्थना है उसमें भी लॉर्ड्स में अर्थात मॉर्निंग प्रेयर में इसको लिखा हुआ हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए, मार्ग तैयार करना, इसका मतलब यूहन्ना ने जो घोषणा किया था पश्चाताप करने के विषय में, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने का कार्य है। लोगों को पश्चाताप की ओर लेकर के तैयार करना, यीशु के हृदय के योग्य बनाना। जब पश्चाताप करेंगे तभी उस हृदय में, उस करुणा सागर में हम प्रवेश कर सकता है। और यूहन्ना ने दूसरा जो बड़ा कार्य किया है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:29 में संसार को क्रिस्त ये है, मुक्तिदाता ये है बोल करके दिखाने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति ये यूहन्ना बपतिस्ता है। देखो, ईश्वर का मेमना ये बोल करके संसार को यीशु मसीह दिखाने वाला, वो अपने को छोटा बनाता है। उस व्यक्ति का जूते का फीता भी खोलने योग्य मैं नहीं हूं बोल करके अपने को विनम्र किया। लोग उनके पास आया था, तुम कहीं मसीह तो नहीं है, तुम ऐसा नबी तो नहीं है, सबका इनकार किया, नहीं मैं नहीं, मेरे बाद में जो आने वाला वो है। इसके बाद ईसा मसीह को दिखा रहा है, ये है संसार को दिखाने वाला व्यक्ति था ये यूहन्ना। और मुझे स्पर्श करने वाला एक और बात है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:30, जॉन चैप्टर 3:30, मुझे बहुत हमेशा स्पर्श करने वाला यूहन्ना का एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। यूहन्ना के शिष्यगण यूहन्ना के पास आकर के कहा, तुमने जिसको जो बपतिस्मा दिया था, आजकल सब लोग उनके पास जा रहे बपतिस्मा लेने के लिए, अब कोई तुम्हारे पास नहीं आ रहे। तुम जो कार्य कर रहा था आज वो अपने शिष्यों के साथ कर रहा है, तुम्हारा दुकान बंद हो गया। यह सुन करके यूहन्ना आनंदित होता है, खुशी मनाता है और क्या कहते हैं, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। जॉन चैप्टर 3:30। हम सबों को यूहन्ना का ये मनोभाव होना चाहिए, दूसरों की अच्छाई में खुशी मनाने का, दूसरों को अच्छाई हो, मेरे से ज्यादा उनको अच्छा होने दो। ये एक विचार, एक मनोभाव हर एक मनुष्य को जरूरी है। यूहन्ना का ये मनोभाव उनका ये आज बर्थडे भी मनाने का कारण बना। यूहन्ना ने पहले से ईसा मसीह को देखते ही ईश्वर का मेमना है करके उन्हें पहचान लिया। अर्थात मेमना किसके लिए होता है? पाप के लिए बलि अर्पित करने वाला, अर्थात संसार का पाप हरने वाला ये मेमना, ये मानव जाति को पाप से मुक्ति करने के लिए अपना रक्त बहाने वाला
बलि अर्पित करने वाला मेमना है, इसकी घोषणा ही योहन ने किया था। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ पैराग्राफ 523 के अंदर योहन बपतिस्ता का विषय में लिखा है, प्रभु के लिए वो अग्रदूत बनकर के आया। पवित्र आत्मा से संचालित व्यक्ति, पवित्र आत्मा द्वारा भविष्यवाणी करने वाला, कार्य करने वाला और प्रभु के कार्य के लिए उत्साही व्यक्ति था। सत्य ईमानदारी का जीवन जीने वाला। राजा हेरोद के सामने भी वो डरा नहीं। जो गलती चल रहा है, तुम जिसको अपने भाई की पत्नी को रखा है, ये गलत है, ये पाप है बोलने के लिए हिम्मत रखने वाला उत्साही व्यक्ति के रूप में हम लोग पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 717 में 717 में योहन पवित्र आत्मा से भरे थे। वो मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा और पवित्र आत्मा से संचालित एक नबी के रूप में आए हैं। हमें मालूम होना चाहिए, पुराना विधान का और नया विधान, ये दोनों को जोड़ने वाला पुराना और नया। पुराना विधान का हम लोग बोल सकते हैं लास्ट, आखिरी नबी है करके, लास्ट प्रॉफिट। और नया विधान को जोड़ने वाला व्यक्ति, ऐसा हम लोग देख सकते हैं प्रभु के लिए रास्ता तैयार करने वाला व्यक्ति। आज उनका पर्व मनाते हुए योहन बपतिस्ता से कुछ गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। सबसे पहले, जैसे वो गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर करके पवित्र आत्मा से संचालित एक जीवन, पवित्र जीवन जिया, हमें भी प्रयत्न करना है। हम सबों को पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने वाला, पवित्र आत्मा को दमन करने वाला, पवित्र आत्मा के विरुद्ध चलने वाला कोई कार्य हमारे जीवन से ना आवे। पवित्रता की ओर लेके जाता है, क्रिस्त की ओर हमें लेकर के जाता है। इसलिए पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे और संत योहन के समान एक मनोभाव। योहन अध्याय 3:30, वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। अपने को विनम्र करते हुए, अपने को शांत करते हुए, सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, हमारे जीवन में इसको अपनाने का निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु उस उत्साही योहन के समान मेरे मन में भी उत्साह से भर दीजिए। गलती करने वालों को, तुम गलती कर रहा है, उससे छुड़ाने का कार्य करेंगे। योहन ने अपना सिर भी कटवाया उस कार्य के लिए। चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, गलती गलती है, उसको बताने के लिए हमें हिम्मत होना है। लक्ष्य एक ही है, उनका बदनाम नहीं, बल्कि उसे उस गलती से बचाने का। एक अधिकारी का, एक राजा का गलती अनेकों को कष्ट, दुख पहुंचाएगा। इसलिए जो गलती है उसको स्वीकार करना, वो जो बोलना, इसमें हमें हिम्मत रखना और पापों से, गलतियों से हमें दूर रहना, पवित्र जीवन जीना, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन, अन्य लोगों के अच्छाई में खुशी मनाने वाला एक विनम्रता हमारे हृदय में हो। प्रभु हम सबों को इसके लिए कृपा दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।